तो रवि नेगी को आप सुन रहे थे, बीजेपी के विधायक को, लेकिन पीयूष पांडे इस पूरे मामले को समझाने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमें। पीयूष, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु शंकर जैन की जो याचिका है उसे खारिज किया, लेकिन उन्होंने 2009 के एक मामले का हवाला दिया था। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने के लिए? बिल्कुल निधि, देखिए इसमें दो जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के। चूंकि एक बुलडोजर को लेकर के ही जजमेंट है जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि 15 दिनों का नोटिस होना अनिवार्य है और किस तरह से प्रक्रिया चलेगी उसको लेकर के भी बुलडोजर के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो स्पष्ट की गई है। तो एक पहला ये वायलेशन का हवाला दिया गया, दूसरा ये हवाला दिया गया कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जो गुजरात का मामला था। उसमें ये साफ किया गया था कि 2009 से पहले के जो मंदिर या अन्य पूजा स्थल हैं या कोई भी धार्मिक स्थल है, अगर वो लंबे समय से वहाँ पर स्थापित है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, यानी कि उसको ध्वस्त नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक तकनीकी खामी थी कि अंडर आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पर रिट याचिका दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिट याचिका में ऐसे कैसे आ सकते हैं, आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि इस मामले पर वो सुनवाई करेगा और इस दौरान जो विष्णु शंकर जैन हैं उन्होंने ये हवाला भी दिया कि जहांगीरपुरी का जो मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के तहत जो पिटीशन फाइल की गई थी, यानी कि रिट याचिका दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इनकार करते हुए कहा कि हम इस मामले पर पहले सुनवाई नहीं करेंगे और आपको छूट देते हैं कि आप हाई कोर्ट जाइए, और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अब विष्णु शंकर जैन से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। फिलहाल इस मामले पर कोई भी रोक डीडीए पर नहीं है न्यायिक तौर पर अगर देखा जाए। हालांकि यहाँ पर ये ज़रूर खबरें सामने आई हैं कि सीएम ने खुद इस मामले पर अभी स्टेटस को की स्थिति कायम रखी है, यानी कि मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब हाईकोर्ट का चूंकि मामला है तो हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट का रुख कब होता है। पीयूष पूरी बात को समझा रहे थे और अब ये क्योंकि यथास्थिति कायम करने को कहा गया है, अब देखना होगा कि विष्णु शंकर जैन की ओर से हाईकोर्ट कब जाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, ये जानकारी देने के लिए और पूरे मामले को समझाने के लिए।